हाँ जी, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे बच्चों। तो चलिए एक नई चैप्टर्स का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट्स यानी कि आईटीसी। आईटीसी जीएसटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। ये टैक्स ऑन टैक्स वाली प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। जैसे मैन्युफैक्चरर्स रॉ मटेरियल्स खरीद रहा है, कॉस्ट उसका 1 लाख रुपया लग रहा है। तो आपको इस तरीके से समझाता हूँ, एकदम ध्यान से समझना, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो मैन्युफैक्चरर्स ने बाय रॉ मटेरियल्स कॉस्ट आपका हो जाएगा 1 लाख। जीएसटी लगेगा इसके ऊपर 18% यानी कि 18,000। मान लीजिए आपने कितना पे किया, 1,18,000। लेट्स हायर सेल गुड्स, आप अब गुड्स सेल करने वाले हो। तो आपने सामान मान लीजिए बेच दिया, उसमें अपना वैल्यू ऐड किया। 1,18,000 का सामान खरीदा था, मान लीजिए इस पर आपने वैल्यू ऐड कर दिया, यानी आपके फायदे का जो चीज़ है उसे ऐड कर दिया। ये है 32,000। जैसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आपने सेल किया 32,000 में, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ है। अब आपने सेल किया 1,50,000 में, और इस पर मान लीजिए आपने जीएसटी कलेक्ट किया 30,000। कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 30,000। तो आपको आईटीसी कैसे होगा, ये ध्यान से देखिए। आईटीसी का मतलब क्या है? जीएसटी जो हम आउटपुट्स, मतलब जो हम सेल करके जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, माइनस जब हम परचेज करने के वक्त में जीएसटी पे किए थे। कितना परचेज करने के वक्त में आपने कितना पे किया था? 18,000। तो 30,000 से माइनस कर दीजिए 18,000, बैलेंस बच गया 12,000। यही जीएसटी पेबल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप किसी को सेल करिएगा और सेल करके जो जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करिएगा, और जब आपने परचेज किया था उस वक्त में जितना आपने पे किया था, तो जितना आपने परचेज करने के वक्त में पे किया था ना, ये आप आईटीसी के रूप में क्लेम कर पाइएगा। और बाकी जो 12,000 रुपया है, ये जीएसटी आप पे कर दीजिएगा। इसी बेनिफिट्स को हम आईटीसी बोलते हैं। यानी जिस जीएसटी उस स्टेट्स को मिलता है जहां गुड्स या सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन होता है, आप याद रखना। जैसे गुड्स सोल्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कस्टमर दिल्ली में अगर यूज करेगा तो जीएसटी का रेवेन्यू दिल्ली को मिलेगा, आप ये याद रखना। परचेज करने के वक्त में जो भी जीएसटी दिया गया है ना, उसी पे आपको क्रेडिट्स मिलता है, और उस क्रेडिट्स को फ्यूचर जीएसटी पेमेंट से माइनस कर सकते हैं। तो आईटीसी क्लेम करने का तरीका क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, बैलेंस जो है वो पे कर दीजिए। अब बोलोगे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, सर आपने बोला क्या है? बिजनेस में अगर रेगुलर यूज होने वाले गुड्स को हम इनपुट बोलते हैं, और कैपिटल गुड्स भी इसमें, सॉरी कैपिटल गुड्स इसमें इंक्लूड्स नहीं होता है। जैसे बेकरी का बिजनेस है तो आप फ्लोर रखोगे अपने पास में, शुगर रखोगे, मिल्क, ये सब इनपुट है। ओवन क्या है? इनपुट नहीं है, ये याद रखना। और इनपुट सर्विस भी वर्ड यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? सर्विस यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज आर कॉल्ड इनपुट सर्विस। जैसे इंटरनेट चार्ज, लीगल फीस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज, ऑल आर इनपुट सर्विस, ये याद रखना। अब ये इनपुट टैक्स क्या होता है? परचेज पर दिया गया जीएसटी, ये इनपुट टैक्स है। गॉट माय पॉइंट्स? क्या है? इनपुट टैक्स है। कैपिटल गुड्स बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कंप्यूटर, मशीन्स, फर्नीचर्स, जनरेटर्स, प्रिंटर, व्हीकल्स, ये सब। कि लड़के ने आउटपुट टैक्स क्या है? सेल्स करते वक्त कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हेड ऑफिस सर्विस का जीएसटी क्रेडिट्स रिसीव करते हैं और अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सब ब्रांचेस का पेन सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है सर? ये चैप्टर्स मेनली सर किस चीज़ से रिलेटेड है? ये चैप्टर्स मेनली आईटीसी से रिलेटेड है। आप किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट्स एडजस्ट करते हो, एचएसएन कोड वगैरह इसमें यूज होता है, गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ देखा जाता है। टैक्स इनवॉइस मेन डॉक्यूमेंट होता है आईटीसी के लिए।
GSTN होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको सप्लायर्स को। इनवॉइस नंबर भी होती है इसमें, डेट वगैरह, रिसिपेंट का डिटेल्स हो गया, HSN कोड हो गया, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशंस, क्वांटिटी हो गया, गुड्स का डिटेल्स, वैल्यू, टैक्स की कैलकुलेशंस और GST अमाउंट यानी ITC क्लेम बेसिस, ये सब होता है यहाँ पर। अब हम क्लेम कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, आगे चलना है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करवा रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड और GST रजिस्टर्ड कंपनी रिसीव द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑन दिसंबर 2025, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट अवेलेबल फॉर दिस मंथ। परचेज ऑफ गुड्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस टैक्सेबल वैल्यू 15 लाख है, GST का रेट है 18%। परचेज ऑफ कार सीटिंग कैपेसिटी 5% का है फॉर ट्रैवलिंग टू ऑफिस एंड रेसिडेंस फॉर इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टैक्सेबल वैल्यू 15 लाख है, GST का रेट है 28%। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर इट्स ऑफिस, टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख का है, GST का रेट है 28%। ऑल दी एबव सप्लायर आर इंट्रा स्टेट्स। एक्स लिमिटेड क्लेम डेप्रिसिएशन जो है अलाउंसेस फॉर कार ऑन 19,20,000 इंक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव ऑफ GST। फिर है फॉर एयर कंडीशनर 2 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST। मुझे सर इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, अब हमें क्या निकालना है, इनपुट टैक्स रेट निकालना है। इस क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ है ना ITC निकालने के लिए आपको ये देखना है, जो क्वेश्चंस में कभी कहीं पर भी इंटर स्टेट सेल नहीं है, तो इसका मतलब है ये सारा का सारा बोल रहा ऑल दी एबव सप्लाई आर इंट्रा स्टेट्स है। इंट्रा स्टेट्स है, इसका मतलब आपको सिर्फ CGST और SGST से मतलब होगा, आपको IGST से मतलब नहीं होगा, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए लिखेंगे कम कैलकुलेशंस ऑफ input tax rates available for the month of December 2025। अब सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ITC अवेलेबल है कि नहीं है। पहला चीज, आप इस तरीके से फॉर्मेट्स बना लेंगे और 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे आप CGST का और एक बनाएंगे SGST का, और दोनों रुपीज में होगा। अब सुनिए, अगर गुड्स बिजनेस के यूज के लिए खरीदा गया है तो GST का क्रेडिट्स मिल जाएगा, लेकिन अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए खरीदा गया है तो GST का क्रेडिट्स नहीं मिलेगा, आप ये याद रखना। तो पहला नंबर ए जो है, परचेज ऑफ गुड्स for the purpose of business, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सर कितना परचेज किए हो, परचेज हुआ है 15 लाख का, 18% है, सेम स्टेट्स में है तो 9% CGST 9% SGST, और यहाँ पर एक्सक्लूसिव तो ये इंक्लूसिव वर्ड यूज नहीं किया है, तो 15 लाख का 9% CGST और 9% SGST, तो ये होता है 1,35,000 CGST देना पड़ेगा और 1,35,000 SGST होगा। ये है परचेज का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, परचेज का मतलब होता है जब हमने ख़रीदा है तब जो हमने टैक्स पे किया है।
अभी सिर्फ परचेज का कर रहे हैं हम, अभी हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब सुनिए, परचेज ऑफ कार, 15 लाख का गाड़ी खरीदा है, जीएसटी का रेट कितना है 28%। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी आप परचेज करते हो, थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज को समझना, एकदम ध्यान से लैंग्वेज को समझना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो 1,35,000 है, गवर्नमेंट पॉइंट्स, जीएसटी का क्रेडिट्स मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ, शॉप की जो ओनर्स है वो आईटीसी पूरा क्लेम करेगा, और आईटीसी क्या है, अलाउड है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5, अगर कंपनी सीईओ के यूज के लिए कार खरीदता है तो उस कार पर जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको ब्लॉक क्रेडिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक क्रेडिट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इज जनरली ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अब बोलोगे क्यों अलाउड नहीं है, कार की सीटिंग कैपेसिटी 5% का है, यूज फॉर सीईओ ट्रैवलिंग, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5A के अकॉर्डिंग आईटीसी ब्लॉक्ड होगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपनी बाई कार कॉस्ट ₹10 लाख, जीएसटी का अमाउंट अगर मान लीजिए 2,80,000 है, तो कार के डायरेक्टर्स की यूज के लिए अगर कर रहे हो तो जीएसटी का क्रेडिट्स नॉट अवेलेबल, आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखना। सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार फॉर पर्सनल एंड बिजनेस ट्रैवल्स आईटीसी अलाउड नहीं है, कार फॉर रीसेल आईटीसी अलाउड है, कार ड्राइविंग स्कूल्स है आईटीसी अलाउड है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो आईटीसी अलाउड है। ये सब चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं परचेज ऑफ कार। नील सीईओ के पर्पज के लिए हैं, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ एयर कंडीशनर। तो आईटीसी इज अवेलेबल इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ओनली ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर जीएसटी के जो अमाउंट है उसकी एसेट्स जीएसटी अमाउंट को का जो जीएसटी का जो अमाउंट है वो कॉस्ट की जो एसेट्स है और एसेट्स का जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड अगर नहीं किया गया है और डेप्रिसिएशन जीएसटी पर क्लेम नहीं किया गया है तो आईटीसी मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आप समझ लेना। जैसे एसी का कॉस्ट है 2 लाख रुपया, जीएसटी इसके ऊपर कितना है, एसी का कॉस्ट है 2 लाख रुपया, जीएसटी कितना है इसके ऊपर 28% है। एसी का जो कॉस्ट है ये 2 लाख है, इस पर जीएसटी का रेट कितना है 28%, तो सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। तो 2 लाख का 14% कितना होगा 28,000 और 2 लाख का 14% 28,000। अब आप यहाँ पर समझना, ऑफिस के लिए आप एसी परचेज किए हो तो कॉस्ट 2 लाख का है जिस पे जीएसटी आप पे कर रहे हो 56,000 और यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन है 2 लाख का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन ओनली ऑन 2 लाख, याद रखिएगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर रहे हो 2 लाख, देन आईटीसी जो है ना आपका 56,000 का अलाउ हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। अगर जीएसटी को भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं किया गया है तो आईटीसी मिल जाएगा। सपोज मान लीजिए, तो आप कैसे बोलोगे सर किस तरीके से मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं बस आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ। जो आईटीसी परचेज ऑफ एयर कंडीशनर्स फॉर इट्स ऑफिस आईटीसी अवेलेबल एज डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन कॉस्ट इन एक्सक्लूसिव। डेप्रिसिएशन अगर ऐड किया गया है तो नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन अगर एक्सक्लूड है, ऐड नहीं किया गया है तो मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्लेम डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर कार ऑन 19,20,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें है बट इसमें नहीं है। एंड फॉर एयर कंडीशनर के लिए 2 लाख। यहाँ पर वर्ड जो ये क्या है सर, इतना सब कुछ फालतू का देखना होगा क्या, आपको देखना है ये वाला एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर ये इंक्लूड रहता तो जीएसटी क्लेम आईटीसी क्लेम नहीं होता, लेकिन अगर ये एक्सक्लूड है डेप्रिसिएशन तो आईटीसी क्लेम हो जाएगा। तो सर यहाँ पर लिख दीजिए परचेज ऑफ एयर कंडीशनर
फॉर ऑफिस पर्पज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड रहेगा तो हो जाएगा 28,000। तो टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल होगा? $1,35,000 प्लस 28,000, ये हो गया 1,63,000। 1,35,000 प्लस 28,000, ये हो गया 1,63,000। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसके लिए क्या रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा? GSTR 1 होता है और GSTR 2B होता है दिसंबर के लिए। क्लियर है कि नहीं है? GSTR 1 और GSTR 2B उसको फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो चुका है आपका सर? कंप्लीट हो चुका है। होप सो अब आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है जो क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको होप सो समझ में आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एम लिमिटेड GST रजिस्टर्ड कंपनी है मुंबई में एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील अलमीरा हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना है जो क्या इस क्वेश्चन में दूसरे स्टेट्स में ये कर रहा है। इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट फ्रॉम ए लोकेटेड इन चेन्नई है। चेन्नई मतलब यहाँ पर भैया IGST लग जाएगा क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई लोकेटेड ऑफ नागपुर है, पेमेंट इज मेड इन, तो यहाँ पर मुंबई का रजिस्टर्ड कंपनी है, नागपुर में अगर सप्लाई कर रहा है। इनपुट सप्लाई कहाँ से ले रहा है एंड सामान कहाँ से खरीद रहा है? नागपुर में। नागपुर से तो भैया यहाँ पर CGST और SGST क्योंकि इंट्रा स्टेट्स। अच्छा, इनवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज करने के वक्त में जो GST पे करते हैं। एयर कंडीशंस परचेज किया है मुंबई से, डेप्रिसिएशन इज नॉट क्लेम ऑन GST कंपनसेशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉट क्लेम का मतलब है ये इंक्लूड नहीं है, तो ऑफकोर्स भैया लेंगे, इंक्लूड रहता तो नहीं लेते। चलिए, परचेज ऑफ फूड एंड बिवरेज फॉर कैंटीन, ये इतना है 1,02,000 है भैया। कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड बाय एम्प्लॉई एज पर 646 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट है। तो चलिए सर इसको समझते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा मज़ेदार है, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे जितने भी टफ क्वेश्चन हो। सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट्स हमारा यही है। पहले समझा देता हूँ। एम लिमिटेड मुंबई इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील अलमीरा। जुलाई 2025 में कंपनी ने कहाँ से परचेज किया? इनपुट फ्रॉम ए लिमिटेड से परचेज किया, चेन्नई 18 लाख का, बी लिमिटेड नागपुर से 15 लाख का, एयर कंडीशंस फॉर कैंटीन के लिए 60,000, फूड एंड बेवरेज फॉर कैंटीन 1,02,000। ITC निकालना है। अगर मैं बोलूँ बस इतना आपको लिखना है, कैलकुलेशंस ऑफ इनपुट टैक्स केट्स for the month of July 2025. IGST, CGST और SGST। पहला नंबर 1, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ए लिमिटेड। कहाँ का है सर? चेन्नई। ए लिमिटेड इज लोकेटेड इन चेन्नई एंड एम लिमिटेड इज इन मुंबई। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है, हेंस IGST विल बी चार्ज्ड। तो ITC फुल्ली अवेलेबल होगा बिकॉज इनपुट आर यूज इन बिजनेस। इनपुट किसके लिए यूज हो रहा है? बिजनेस के लिए। तो सर IGST कितना हो जाएगा? 18 लाख का 18% निकाल दीजिए, 3,24,000। पहला वाला खत्म। नंबर B आते हैं। नंबर B बताइए। नंबर B बोल रहा है इनवॉइस जो है ना,
हाँ, ये जो आपको देखना ज़रूरी है, इनवॉइस जो है इनवर्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम बी लिमिटेड जो कि नागपुर में है, और इनवॉइस जो है वो जुलाई में मिल गया है। इनवॉइस बिल मिल गया जुलाई में, पेमेंट अगस्त में हुआ है। तो जीएसटी के अकॉर्डिंग पेमेंट इमिडिएटली करना ज़रूरी नहीं है। आईटीसी क्लेम करने के लिए पेमेंट इमिडिएटली करना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना। अगर सप्लायर को इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया गया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस का डेट है 1 जुलाई और पेमेंट का ड्यू डेट है विद इन 180 डेज, तो पेमेंट नॉट मेड टिल जनवरी, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो इंट्रा है, तो क्या लिखेंगे, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम बी लिमिटेड नागपुर। सर कितना है ये अमाउंट है आपका 15 लाख। 15 लाख का, क्योंकि ये सेम स्टेट्स में है तो 9% और 9%, 18% का, तो ये हो गया 1,35,000 और ये भी हो गया 1,35,000। ख़त्म बी। नेक्स्ट नंबर सी चलते हैं। परचेज ऑफ एयर कंडीशनर्स, परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फ्रॉम कैंटीन। कंपनी ने जीएसटी वाला अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, पहले याद रखना। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट क्लेम, इसलिए जीएसटी का क्रेडिट्स मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर कैंटीन, सेम स्टेट्स का है। ये आपका नॉर्मली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000 का 14%, 8,400, 8,000, 28% है तो 14 और 14, 8,400 और 8,400, 8,400 और 8,400, ये रहा। अब नेक्स्ट है हमारा इनवर्ड सप्लाई फूड एंड बेवरेज फॉर कैंटीन। कैंटीन फूड एंड बेवरेज फॉर कैंटीन कितना है, 1,02,000 है, सेम स्टेट्स में है। कितना परसेंट है, 18% है, तो 9% और 9%, मतलब 9180 और 9180। बताइए कितना आ रहा है ये, इसका आ गया 3,24,000, इसका 1,52,580 और 1,52,580। एक 1,52,580। चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ चुका है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2025 कैलकुलेट इन ईच केस ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल एज पर सप्लायर इनवॉइस टू एम लिमिटेड। सर एकदम ध्यान से समझना, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 200% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब यहाँ तक तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चंस पकड़ रहे हैं जिसमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करके ये देखें जो क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे बेहतर है। मंथ ऑफ जुलाई का दिया है। अब देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस ऑन जुलाई 1 दिया हुआ है 2025 का। तो सर इसमें और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है जब आपने सेल किया था तब कितना जीएसटी आपने चार्ज किया है, और इनवर्ड सप्लाई जब आपने परचेज किया था तब आपने कितना जीएसटी दिया था।
मैं एक एक करके इसको थोड़ा सा डिप्थ में समझाता हूँ ताकि आपको बड़ा मज़ीद तरीके से, अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो स्टेप्स 1 में आपको ये देखना है जो आपके पास में जो ये है जो बैलेंस पड़ा हुआ है ये कितना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जीएसटी किट्स है जो पहले से जीएसटी पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक किट्स लेजर बैलेंस में अवेलेबल था, जो आपका इतना सा बैलेंस है। इस किट्स को आउटपुट जीएसटी एडजस्ट करने के लिए यूज करता है, याद रखिएगा। सपोज योर जीएसटी किट्स वॉलेट ऑलरेडी कंटेन, आईजीएसटी में आपका पास में 10,000 ऑलरेडी वॉलेट में है, सीजीएसटी में 5,000 है और एसजीएसटी में 5,000 है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। गॉट माय पॉइंट्स? मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए पहला स्टेप 1 अगर मैं बात करता हूँ, ओपनिंग आईटीसी बैलेंस क्या है जो जीएसटी पोर्टल में है। ओपनिंग आईटीसी बैलेंस आईजीएसटी में आपका रखा हुआ है 2,66,000, इतना बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सीजीएसटी में है 48,000 और एसजीएसटी में है 55,000। ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपके पास में के ओपनिंग बैलेंस है। अब आपके पास में स्टेप 2 क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये बैलेंस पड़ा हुआ है। अब स्टेप 2 में आपको देखना है जो आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना हो रहा है, यानी आप सेल करके कितना जीएसटी कलेक्ट करते हो। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल की मैं बात करता हूँ, ये वर्ड को ध्यान से देखना। देखिए आपका इंटर स्टेट्स यानी कि जो आईजीएसटी है आपने सेल किया है 24,19,000 और जीएसटी इसमें इंक्लूड्स है। जीएसटी क्या है, इसमें इंक्लूड्स है। 24,19,000 में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें जीएसटी अलग निकालना पड़ेगा अगर इंक्लूड रहेगा तो। अगर जीएसटी इंक्लूड रहेगा तो आपका फार्मूला क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला है आपका इंटर स्टेट सेल, तो आईजीएसटी लगेगा 24,19,000। जीएसटी इसमें इंक्लूसिव है कितना, 18%। सर अगर जीएसटी हमें अलग से निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? जीएसटी इंक्लूड्स रहेगा तो फार्मूला होता है जीएसटी इक्वल टू वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। याद रखिएगा जीएसटी अगर इंक्लूड्स रहेगा तो जीएसटी की वैल्यू कितना है 24,19,000, रेट कितना है 18%, डिवाइड बाय 118 कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, ये आ गया 3,69,000। इतना जीएसटी आईजीएसटी पे करेंगे। ये हमारा आउटपुट आईजीएसटी हो गया। आउटपुट आईजीएसटी क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई के लिए है तो आउटपुट आईजीएसटी हमारा हो गया 3,69,000। सर यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नंबर बी क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। नंबर बी बोल रहा है इंट्रा स्टेट्स है और इसमें भी जीएसटी इंक्लूड्स है। सर इंट्रा स्टेट सेल कर रहा है, सेम स्टेट्स में सेल कर रहा है, इंट्रा स्टेट सेल। तो 40,71,000 है, इसमें जीएसटी इंक्लूसिव्स है कितना 18%। सर कुछ नहीं करना है, 40,71,000 इंटू 18/118 कर दीजिए, कितना आया सर 6,21,000। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3,10,500 स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा और 3,10,500 सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मिलेगा। यानी ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी हो गया क्योंकि सेम स्टेट्स में है। चलिए तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब अगर मैं आपको इकट्ठा बता दूं तो टोटल आउटपुट जीएसटी कितना हो गया। टोटल आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी आपका निकला था आउटपुट में
3,69,000। CGST निकला है आपका 3,10,500 और SGST निकला है आपका 3,10,500। ये याद रखिएगा। अब चलते हैं परचेज के ऊपर। परचेज क्या किया है, इंटर स्टेट्स में जीएसटी एक्सक्लूड है, यानी इनवर्ड सप्लाई का मतलब है जब हमने परचेज किया था तो कितना जीएसटी पे किया था। तो पहला है इंटर स्टेट्स परचेज। इनवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज की बात हो रहा है। तो पहला है इंटर स्टेट्स परचेज, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट से हम खरीद रहे हैं, इसे हम इंटर स्टेट्स परचेज बोलते हैं। दिया है 6,50,000। तो इंटर स्टेट्स परचेज पे IGST निकलेगा। एक्सक्लूड है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 18% निकाल देना है जो गिवन रहेगा। 1,17,000। सर 1,17,000। दूसरा अब है इंट्रा स्टेट्स परचेज, यानी सेम स्टेट्स में हम खरीद रहे हैं और बेचते हैं। इंट्रा स्टेट्स परचेज, तो इंट्रा स्टेट्स परचेज कितना है, इंट्रा स्टेट्स परचेज है 10,20,000 और एक्सक्लूसिव है तो 10,20,000 के ऊपर 10,20,000 के ऊपर 18%। 10,20,000 का 18% होता है 91,800। तो हम CGST कितना पे किए होंगे, CGST 10,20,000 का 18%, ये होता है 1,83,600। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 91,800 आपने CGST पे किया है और 91,800 आपने SGST पे किया है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है इंट्रा स्टेट्स परचेज, कितने का है, 5 लाख का है। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रा स्टेट्स परचेज। %12 है किसका, 5 लाख के एक्सक्लूसिव है, तो यानी कि अलग से डायरेक्टली 12% निकालिए। तो 12% निकलेगा 60,000, 30,000 CGST और 30,000 आपका SGST हो गया। यहाँ तक हो गया। अब आप क्लेम करिए, जो कितना क्लेम आप कर सकते हैं। तो अब चलिए हम क्लेम करते हैं। तो ITC क्लेम करने का फॉर्मूला है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो किस तरीके से करेंगे, IGST के लिए कितना होगा, सर टोटल डायरेक्टली अगर आप शॉर्टकट बता दो तो कैसे चलेगा। अगर मैं बोलूँ टोटल जो हमारा है, टोटल फ्रेश IGST कितना आया है ये देख लेते हैं। हाँ चलिए सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेके चलूँ तो आप इसको ध्यान से देखिए। टोटल फ्रेश ITC पहला है IGST कितना है, हमने परचेज करने के वक्त में 1,17,000 पे किया है। CGST कितना है 91,800 और प्लस 30,000। ये हमने जो पे किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हो गया 1,21,800। फिर SGST हमने कितना पे किया है 91,800 प्लस 30,000। ये भी हो गया 1,21,800। यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब टोटल अवेलेबल जो ITC है ये देख लेते हैं, हमें कितना क्लेम करना है। तो पहले हम बात करते हैं IGST का। तो IGST में हमारे पास में पहले से कितना ओपनिंग बैलेंस था जो मैंने अभी तक क्लेम ही नहीं किया है, 2,66,000। जब परचेज किए थे तो IGST के लिए हमने कितना पे किया था 1,17,000।
हमें क्लेम कितना करना है, 3,83,000। CGST के लिए, CGST में पहले से बैलेंस कितना था, पहले से बैलेंस था हमारा 48,000 और हमने कितना पे किया है, हमने पे किया है 1,21,800। तो 48,000 प्लस 1,21,800 टोटल 1,69,800 क्लेम करना है। फिर आता है SGST, कितना बैलेंस अवेलेबल है, 55,000 प्लस 1,21,800। हमें कितना क्लेम करना है, 1,76,800, ये हमें क्लेम करना है। अब आते हैं सेट ऑफ। IGST को IGST के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। CGST का सेट ऑफ CGST एंड IGST के साथ में होगा और SGST का सेट ऑफ IGST एंड SGST के साथ में होगा। CGST और SGST का एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होगा। पहला रूल समझना, जब आपको IGST का क्रेडिट्स लेना हो, सेट ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ, IGST का अगर क्रेडिट्स लेना हो तो फर्स्ट पहले उसको सेट ऑफ करिए, फर्स्ट अगेंस्ट सेट ऑफ करिए, IGST के साथ में ही आप सेट ऑफ करिए। सेल करके देखिए, तो मैंने जो इतना पे किया है 3,83,000 रुपया का ये GST, वो मुझे सेल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं अवेलेबल है, देन CGST, वहाँ से भी नहीं हुआ पूरा सेट ऑफ तो देन SGST। ये होता है IGST का सेट ऑफ रूल। CGST का कैसे करोगे क्रेडिट सेट ऑफ, पहले आप CGST का ही आउटपुट ये देखिए GST देखिए जो कितना आपने कलेक्ट किया है, पहले उससे सेट ऑफ करिए, नहीं है देन IGST से सेट ऑफ करिएगा, बट SGST से CGST का सेट ऑफ नहीं होता है। नेक्स्ट SGST का क्रेडिट्स, पहले आपको SGST से ही सेट ऑफ करना होगा, नहीं है देन IGST से होगा, और किससे नहीं होगा, CGST से नहीं होगा, ये याद रखना, ये याद रखना। तो सर यहाँ तक तो समझ में हमें आ गया जो किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो सर यहाँ पर कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, सेट ऑफ कैसे करेंगे। सर एडजस्टेड GST लायबिलिटी लास्ट निकालते हैं। पहले हम IGST की बात करते हैं, हम IGST की बात करते हैं तो सर कैसे निकलेगा, आउटपुट IGST सामने वाले को सेल करके जो मैंने कलेक्ट किया है, ये रहा आउटपुट IGST 3,69,000। हमें कितना पे करना है, अच्छा हमें कितना क्लेम करना है, हमें क्लेम करना है 3,83,000, हमें क्लेम करना है 3,83,000। तो हमारे पास में तो 3,69,000 ही है, 3,83,000 हमें क्लेम करना है, तो 3,83,000 क्लेम करना है। कितना बच गया, 3,69,000 मुझे सामने वाले से मिला था, 3,83,000 क्लेम करना है। अभी और क्लेम करना है कितना, 14,000। अब चलते हैं IGST का, IGST से सेटअप हो गया। अब देखते हैं जो हमारे पास में टोटल CGST का कितना बचा हुआ था। CGST में 3,10,500 रुपया बचा हुआ है, इसमें से 18,000 हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, IGST के लिए हमने 18,000 रुपया क्लेम कर लिया, या तो पहले देख लेते हैं, इसमें और 14,000 का बैलेंस बचा हुआ है IGST का। अब चलते हैं CGST। CGST में हमने कितना कलेक्ट किया है, हमने कलेक्ट किया है 3,10,500, यह हमें आउटपुट सेल से मिला है 3,10,500 माइनस
हमें कितना क्लेम करना है CGST में? 1,69,800 पैसा है, अच्छा खासा 1,69,800। 3,10,500 माइनस 1,69,800 यानी अभी भी 1,40,700 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है CGST में। फिर आते हैं SGST में। इसमें हमारे पास में बैलेंस कितना है? आउटपुट का है 3,10,500 माइनस क्लेम कितना करना है मेरे को? 1,76,800। 3,10,500 3,10,500 माइनस 1,76,800 तो आपका बैलेंस आ गया। इसमें भी फंड पड़ा है 1,33,700। CGST का SGST में एडजस्ट नहीं होता है और SGST का CGST नहीं होता है, लेकिन IGST में अभी भी आपको 14,000 का क्लेम करना है। तो एक काम कर सकते हैं ना, हम CGST से भी कर सकते हैं और SGST से भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना GST पे करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर देंगे, टोटल GST पेबल खाली लिखते हैं। 14,000 IGST CGST से भी हो सकता है और SGST से भी हो सकता है। तो 1,40,700 प्लस 1,33,700 माइनस 14,000 ये हमारा आ गया 2,60,400। इतना GST पे कर दीजिएगा IGST को एडजस्ट करने के बाद। तो बस इतना ही आपको करना था इसमें ITC के क्लेम में। तो आप ध्यान से अगर करेंगे IGST का क्लेम IGST के साथ में भी हो सकता है, CGST के साथ में भी हो सकता है और SGST के साथ में भी हो सकता है। बट CGST का CGST हाथ में होगा या तो IGST के साथ में होगा, लेकिन SGST के साथ में नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा इनपुट टैक्स के बारे में। थैंक यू सो